नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 मार्च सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान विधानसभा में आज पंचायती राज चुनावों में 2 बच्चों की बाध्यता हटाने वाला राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 को बहस के बाद पारित कर दिया गया। राजस्थान पंचायती राज संशोधन बिल में राजस्थान पंचायती राज कानून की धारा 19 में संशोधन किया गया है। धारा 19 में पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज्यादा बच्चों की बाध्यता के प्रावधान को हटा दिया गया है। अब वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख के लिए बच्चों की बाध्यता नहीं रहेगी। 31 साल पहले तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार ने पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनावों में 2 बच्चों की बाध्यता लागू की थी। इस प्रावधान को आज विधानसभा में बिल पारित कर खत्म कर दिया गया है। राजस्थान सरकार प्रदेश की संस्कृति, पर्यावरण और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए खेजड़ी सहित अन्य महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस दिशा में वृक्ष संरक्षण विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति की पहली बैठक सोमवार सुबह संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में उनके निवास पर आयोजित की गई। बैठक में राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमंत मीना, वन मंत्री संजय शर्मा, विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग के शासन सचिव तथा विधि विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान वृक्षों के संरक्षण और अवैध कटाई पर रोक लगाने के लिए मजबूत और प्रभावी कानून बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। राजस्थान में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यकता अनुसार शिक्षकों के पद सृजित कर रही है और साक्षात्कार के माध्यम से योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बड़ी संख्या में सरकारी विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन यहाँ शिक्षकों के पद सृजित नहीं किए गए। इससे कई विद्यालयों में पढ़ाई की व्यवस्था प्रभावित हुई। बीकानेर में समय से पहले बड़ी तेज गर्मी के साथ अब पेयजल संकट की आशंका भी गहराने लगी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रखरखाव के लिए नहरबंदी का ऐलान किया गया है, जिससे शहर और आसपास के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने 21 मार्च से आंशिक और 5 अप्रैल से 5 मई तक पूर्ण नहरबंदी लागू करने का निर्णय लिया है। नहरबंदी के दौरान बीकानेर शहर में पानी की सप्लाई सीमित हो जाएगी। पूर्ण नहरबंदी की स्थिति में शहर में 7 दिन लगातार पानी देने के बाद 1 दिन छोड़कर 1 दिन पानी की आपूर्ति की जाएगी। देश के क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 नए शावक आने पर देश में चीतों की संख्या 53 हो गई है। पहली बार चीतों की संख्या ने अर्धशतक पार किया है। 6 महीने पहले अलवर के सरिस्का के जंगल में टाइगर की संख्या ने अर्धशतक छुआ है। अब सरिस्का में टाइगर की संख्या 50 है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा कि क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 नए शावक जन्मे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को बांसवाड़ा शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। एसीबी ने कोष कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी मिलन भट्ट और तहसील कार्यालय के वरिष्ठ सहायक कचरू कटारा को 10,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया। आरोपी एक परिवादी को पुलिस केस की धमकी देकर डरा रहे थे। एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार परिवादी ने ई मित्र के जरिए जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। इस दौरान आरोपी कचरू कटारा ने आवेदन में पटवारी के हस्ताक्षर को फर्जी बता दिया। उसने परिवादी को डराया कि उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी और मामला रफा दफा करने के बदले 10,000 रुपए की मांग की। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने कहा, टेंडर प्रक्रिया में बयाना राशि निर्धारित तरीके से जमा नहीं करवाना गंभीर खामी है, जिसे बाद में सुधारा नहीं जा सकता। कोर्ट ने जैसलमेर यूआईटी के रोड बनाने के टेंडर में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट निर्धारित तरीके से जमा नहीं करने पर बोली रद्द करने को चुनौती देने वाली स्पेशल अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने यह रिपोर्टेबल फैसला सुनाते हुए कहा कि टेंडर की अनिवार्य शर्त का उल्लंघन करने के बाद बोली रद्द करना न तो मनमाना है, न ही गैरकानूनी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीकानेर के खाजूवाला में पाकिस्तान की संदिग्ध गतिविधि सामने आई है। बॉर्डर इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति के मोबाइल पर पाकिस्तान के कोड 92 से बार बार कॉल आने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खाजूरावाला क्षेत्र में एक किसान के मोबाइल पर पाकिस्तान नंबर से ऑडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। 2 दिनों से युवक के मोबाइल पर करीब 20 से 25 बार कॉल आने की बात सामने आई है। इससे बॉर्डर एरिया में खेती करने वाला युवक डर गया और पुलिस को सूचना दी। जयपुर के आमेर किला के सामने स्थित मावठा झील में सोमवार से पर्यटकों के लिए बोटिंग सेवा शुरू हो गई है। पर्यटकों के लिए कुल 50 बोट उपलब्ध रहेगी। ये सभी इको फ्रेंडली नावें हैं, जिसमें 2 नावें रेस्क्यू के लिए पेट्रोल से चलने वाली रखी गई है। अब पर्यटक यहां से आमेर महल को बीचों बीच से देख पाएंगे। मावठा झील में प्री वेडिंग शूट भी किए जा सकेंगे और केसर क्यारी को नजदीक से देखने का मौका मिलेगा।
उत्तर पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों को बेहतर और पर्यावरण अनुकूल सेवा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब जोधपुर जयपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव से दौड़ेगी। यह व्यवस्था जोधपुर से 10 मार्च और जयपुर से 11 मार्च से लागू होगी, जिसमें डीजल की खपत कम होने के साथ ही रेलवे की संचालन क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों को अधिक सुरक्षित व आरामदायक सफर मिल सकेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 22977 22978 जयपुर जोधपुर जयपुर ट्रेन को इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। बाजार में सस्ते में एक्सपायरी खाद्य सामग्री खरीदकर उसकी तारीख बदलकर बेचने का बड़ा खेल जयपुर में सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए अमूल ब्रांड के करीब 1.5 लाख किलो एक्सपायरी खाद्य उत्पाद नष्ट करवाए। आरोप है कि कारोबारी एक्सपायरी डेट मिटाकर नई तिथि अंकित कर इन्हें बाजार में बेचने की तैयारी कर रहा था। मामला तब सामने आया जब राज्य सरकार की 181 हेल्पलाइन पर किसी नागरिक ने शिकायत दर्ज करवाई कि जयपुर के खो नागौरियन क्षेत्र में गोदाम में बड़ी मात्रा में अवधि पार खाद्य सामग्री रखी गई है और उसे बेचने की तैयारी की जा रही है। शिकायत के बाद सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। लगभग 12,000 कार्टन एक्सपायरी तारीख के मिले, जिसमें से 3,000 कार्टून में रखे पैकेट से एक्सपायरी डेट मिटा दी गई थी। जोधपुर सेंट्रल जेल के जेलर हरवंत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभाग की जांच की जा रही है, उसके चलते उन्हें सस्पेंड किया गया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय केंद्रीय कारागृह भरतपुर रहेगा। अतिरिक्त महानिदेशक जेल पी रामजी की तरफ से जारी आदेश में बताया गया है कि हरवंत सिंह के विरुद्ध नए कैदियों की वरीयता दरकिनार कर अन्य वार्ड में भेजे जाने को लेकर विभागीय जांच प्रस्तावित है। राजस्थान सिविल सेवाएं नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। सीकर में उल्लू बेचने के नाम पर एक ही आदमी को 2 बार ठगा गया। पुलिस ने ठगी करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग ने पीड़ित को उल्लू बेचने के नाम पर 2,30,000 रुपए ठग लिए। पुलिस ने उद्योगनगर थाना इलाके के कुंडली गांव से मास्टरमाइंड राजू बावरी को पकड़ लिया। झिंगर छोटी निवासी प्रमोद कुमार सेवदा ने दादिया पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 29 दिसंबर 2025 को उनके पास कुंडली निवासी राजू बावरी का कॉल आया, जिसने प्रमोद कुमार को उल्लू खोजने की बात कही। राजू ने प्रमोद को कहा कि वह उल्लू ढूंढ कर देगा तो 5 लाख रुपए दूंगा। इसके बाद राजू ने प्रमोद को अपने नंबर दे दिए और फिर हर दूसरे दिन कॉल करके पूछता कि उल्लू देखा क्या। करौली में महुआ रोड पर महू क्षेत्र में गंभीर नदी के पुराने पुल पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार में एक जीप अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 30 फीट नीचे सूखी नदी में जा गिरी। हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक गांव महू इब्राहिमपुर निवासी अजय सोलंकी पुत्र संतोष के रूप में हुई है। सोमवार सुबह नई मंडी थाना पुलिस ने हिंडौन जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं चिकित्सकों ने इसी गांव के घायल युवक आकाश को रेफर कर दिया। अलवर के बड़ोमा मेव कस्बे में मीना जोगी मोहल्ले में छत पर कपड़े सुखाने गई महिला पर अचानक बंदरों ने हमला कर दिया। बंदरों से बचने के लिए महिला ने छत से छलांग लगा दी, जिसमें उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। मुकेश कुमार योगी की पत्नी धारा योगी सोमवार को घर की छत पर कपड़े सुखाने गई थी। इसी दौरान बंदरों का एक झुंड छत पर आया और धारा पर हमला कर दिया। बंदरों से घबराकर महिला धारा योगी ने जान बचाने के लिए छत से नीचे छलांग लगा दी। नीचे गिरने से उसके दोनों पैर गंभीर रूप से फ्रैक्चर हो गए। परिजनों और आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।